Hello everyone. Today I am with a SQL problem. Let's see the problem statement. Let's assume आप एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी जानना चाहती है कि उनके ईच सप्लायर ने किस क्वार्टर में सबसे ज्यादा माल सप्लाई किया है और एक क्वार्टर में सबसे ज्यादा माल सप्लाई करने वाला सप्लायर कौन है। तो आइए देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। आइडेंटिफाई द बेस्ट क्वार्टर एंड ईयर इंफॉर्मेशन फॉर ईच सप्लायर इन टर्म्स ऑफ टोटल क्वांटिटी सप्लाइड। और इसके लिए हमें प्रिंट करना है ईयर, क्वार्टर, सप्लायर आईडी एंड कंपनी नेम ऑन द बेसिस ऑफ टोटल क्वांटिटी सप्लाइड, एंड आवर रिजल्ट विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ आवर टोटल क्वांटिटी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक ई कॉमर्स डेटा सेट है और इसमें हमारे पास तीन टेबल्स हैं, ऑर्डर्स टेबल, ऑर्डर डिटेल्स टेबल एंड द सप्लायर टेबल। लेट्स सी द डेटा फर्स्ट। ऑर्डर डिटेल्स में हमारे पास ऑर्डर, हर एक ऑर्डर की ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, पेमेंट आईडी, ऑर्डर डेट एंड शिपर आईडी, शिप डेट, डिलीवरी डेट एंड द टोटल ऑर्डर अमाउंट ऑफ ईच ऑर्डर है। और ऑर्डर डिटेल्स टेबल में हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स आईडी, ऑर्डर आईडी एंड द प्रोडक्ट आईडी ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्डर एंड द क्वांटिटी supplied by each supplier for that particular order। और supplier आईडी में हमारे पास हर एक कंपनी के supplier आईडी, द कंपनी नेम और सिटी, स्टेट, फोन नंबर, ईमेल, ये सब हैं। और तो आइए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है ईयर, क्वार्टर, सप्लायर आईडी, कंपनी नेम। तो इसके लिए सबसे पहले सिलेक्ट किसी भी डेट में से जब हमें ईयर रिट्रीव करना होता है तो इसके लिए हमारे पास है ईयर फंक्शन, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट। हमें ऑर्डर डेट में से अपना ईयर रिट्रीव करना है एज कॉलम नेम ईयर। इसके बाद क्वार्टर, जब हमें किसी भी डेट में से कोई भी स्पेसिफिक पार्ट रिट्रीव करना होता है जैसे क्वार्टर, मंथ, डे, तो इसके लिए है हमारे पास डेट पार्ट फंक्शन। लेट्स अप्लाई इट। डेट पार्ट फंक्शन, डेट पार्ट फंक्शन की हेल्प से हम क्वार्टर ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर रिट्रीव करेंगे। क्वार्टर फ्रॉम वेयर, ऑर्डर डेट। इस कॉलम का नाम हम रखते हैं क्वार्टर। इसके बाद हमें प्रिंट करना है सप्लायर आईडी, एक कंपनी नेम, उसके बाद टोटल क्वांटिटी सप्लाइड बाय ईच सप्लायर। इसके लिए हम यूज करते हैं सम फंक्शन। हर एक सप्लायर का टोटल क्वांटिटी सम करने के लिए हमारे पास है सम फंक्शन, सम ऑफ क्वांटिटी। एज टोटल क्वांटिटी। हम ये डेटा
रिट्रीव करेंगे इन 3 टेबल्स में से, ऑर्डर टेबल, ऑर्डर डिटेल्स टेबल, सप्लायर्स टेबल, और इसके लिए हमें इन टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फ्रॉम विच टेबल, सबसे पहले ऑर्डर्स टेबल एज ओ, यहाँ पे मैंने इसको एलियास नेम दिया है ओ, टेबल का नाम सॉर्ट करने के लिए। और हम ज्वाइन करते हैं इसको ऑर्डर डिटेल्स टेबल को, ऑर्डर डिटेल्स एज OD, on which basis, on the basis of order ID present in both tables, O dot order ID, OD dot order ID. The last table is suppliers table, join suppliers table as S, on which on the basis of supplier ID, order details dot supplier ID and suppliers dot supplier ID. Now अब हमें यूज करना पड़ेगा ग्रुप बाय फंक्शन, फॉर विच जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो रेस्ट कॉलम्स के लिए हमें यूज करना पड़ता है ग्रुप बाय फंक्शन। सप्लायर आईडी, ऑर्डर डिटेल्स और सप्लायर टेबल दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए एम्बिगुअस स्टेटमेंट के लिए हम इसको स्पेसिफिक कर देते हैं, स्पेसिफिक फॉर सप्लायर आईडी, फॉर सप्लायर टेबल। लेट्स सी द रिजल्ट। इस क्वेरी से हमें मिला है ईयर और क्वार्टर ऑफ दैट ईयर एंड सप्लायर आईडी, कंपनी नेम एंड द टोटल क्वांटिटी सप्लाइड इन ए पर्टिकुलर क्वार्टर बाय ईच सप्लायर। लेकिन हमें रिट्रीव करनी है हर एक सप्लायर का बेस्ट क्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल क्वांटिटी सप्लाइड। इसके लिए हम यूज करेंगे डेंस रैंक फंक्शन। उसमें हम हर एक सप्लायर आईडी के बेसिस पे द टोटल क्वांटिटी सप्लाइड बाय ईच सप्लायर को हम रैंक प्रोवाइड करेंगे, और जो सबसे ज्यादा सप्लाई करेगा एक क्वार्टर में उसको रैंक बेसिस पे हम डेटा रिट्रीव कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास है डेंस रैंक फंक्शन। लेट्स अप्लाई इट। डेंस रैंक over, this is the syntax of dense rank, over partition by supplier id s dot supplier id and order by sum of quantity in descending order. Because we need to retrieve the most quantity supplied by each supplier, give aliases to that column as rank. इस क्वेरी को हम एक सब क्वेरी में चेंज कर देंगे, क्योंकि इस डेटा में से हमें कुछ डेटा रिट्रीव करना है। जब हमें एक डेटा में से कुछ डेटा रिट्रीव करना हो तो
उसमें हम सब क्वेरी अप्लाई करके हमारा डेटा इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट जो डेटा हमें चाहिए ईयर, क्वार्टर, सप्लायर आईडी, कंपनी नेम और टोटल क्वांटिटी सप्लाइड बाय ईच सप्लायर। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस डेटा। और इसके लिए हम इस सब क्वेरी को एलियास देते हैं ए। इस डेटा पे हमें कंडीशन चाहिए कि इस डेटा में जो जो डेटा रैंक 1 है हमें वो डेटा चाहिए, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाला सप्लायर चाहिए। वेयर, कंडीशन देने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। वेयर रैंक इज इक्वल टू 1 एंड ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा माल सप्लाई करने वाला सप्लायर देखने के लिए टोटल क्वांटिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ईयर, क्वार्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, सप्लायर आईडी, द कंपनी नेम ऑफ दैट सप्लायर and the total quantity supplied by each supplier in a particular quarter। इस क्वेश्चन को हमने सब क्वेरी की हेल्प से किया है। सब क्वेरी में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, पहले इनर क्वेरी का ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आउटर क्वेरी। इनर क्वेरी का काम होता है आउटर क्वेरी को डेटा प्रोवाइड करवाना। आउटर क्वेरी इनर क्वेरी के डेटा के बेस पे जब हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करके डेटा रिट्रीव करना होता है तब हम सब क्वेरी का यूज करते हैं। इस तरह की क्वेरीज को हम, जब हमें एक डेटा में से कुछ डेटा रिट्रीव करना हो तो हम सब क्वेरीज की हेल्प से रिट्रीव कर सकते हैं। और जब हमें रैंकिंग बेस पे कुछ डेटा रिट्रीव करना हो, जैसे कि हमें मैक्स सैलरी इन आवर डिपार्टमेंट, इन ईच डिपार्टमेंट चाहिए, तो भी हम रैंक फंक्शन का यूज करके रिट्रीव कर सकते हैं। और जब हमें बेस्ट हमारा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा बिका है ईच कैटेगरी में, उस इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए हम रैंक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।